आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को रोग मुक्त रखे, तंत्र बाधा से मुक्त रखे और आप सभी के जीवन में माता रानी ट्रेन भर भर के खुशियाँ दे, हमारा ये शुभ आशीष है। खैर, पुराना जो कॉन्सेप्शन था जिसमें हमने बताया था कि क्या लक्षण होता है अगर आपके ऊपर जो है मारण प्रयोग हो जाए। अब आज का जो टॉपिक है उसमें ये बताते हैं कि मतलब बार बार मंत्र जो आप करते हो तब भी आपको सफलता क्यों नहीं मिलती, क्या रीज़न होते हैं इसके और किस विधि से जो है आपको मतलब जो है मंत्र में जो है सफलता प्राप्त हो जाएगी, मंत्र सिद्धि में या तंत्र सिद्धि में सफलता प्राप्त हो जाएगी, एक ही बार में हो जाएगी। पहला जो है कारण जो होता है इसका जिसमें आपको मंत्र साधना में आपको सफलता प्राप्त जो नहीं होती वो होता है मंत्र के अशुद्धता का कारण। ठीक, अगर मान लीजिए किसी भी संबंधित देवी देवता की मंत्र आप आरंभ कर देते हैं, कोई भी संबंधित देवी देवता, यहाँ हम संबंधित देवी माई या माँ भगवती भद्रकाली उग्रतारा किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी मंत्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मस्त्री मंत्र है, चाहे वैदिक मंत्र है, चाहे शाबर मंत्र है, ठीक, उस या कौलिक मंत्र है। तो उस मंत्र में जो है सर्वप्रथम तो जो मुख्य जो रोल अदा करता है वो होता है बीज मंत्र। यदि उसमें आपके इष्ट आराध्य का अगर बीज मंत्र यदि जो है निहित ना हो तो वो मंत्र कभी भी आपके लिए जागृत नहीं हो पाएगा। भले आपने कहीं से भी किसी सिद्ध गुरु से उसको प्राप्त किया हो, भले आपने किसी में धर्मात्मा से उसको प्राप्त किया हो या सिद्ध धर्मालय की किसी पुस्तक से आपने उसको प्राप्त किया हो। ठीक, दूसरा कारण जो होता है वो हो मतलब जो ये जागृत नहीं होगा, संफुटिक होना उसमें या बीज मंत्र अपने इष्ट और आराध्या का होना उसमें निर्भर है। दूसरा कारण जो होता है इसका कि अगर आप बार बार मंत्र जो आप कर रहे हैं, मान लीजिए अगर गुरु से भी लिए है, किसी गुरु से ले लिया लेकिन उस मंत्र का उच्चारण अगर ठीक तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको माँ काली के बीज अक्षर का किसी संबंधित गुरु से आपको मंत्र मिल गया है ना, तो कोई आपको बोल रहे हैं कि आप ओम क्रीम कालिकाय नमः बोल करके आपने जाप करता है, कोई क्रीम कालिकाय नमः बोल करके जो है आपको जो है जप बोल रहा है, और कोई जो है आपको जो है माता के मतलब ये होते हैं ना, मतलब कोई किनिंग बोल करके आपको बोलता है, कोई क्रीम बोल करके करता है आपको, कोई क्लिंग बोल करके क्लिंग 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 कालिका है ना, और कोई किरिंग कालिका करके बोलता है। तो मतलब इतने सारे इसमें भेद हैं, तो आपको ये तो पता नहीं कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है ना। जिसने देवी महारानी की असल साधना को किया हो या उच्च गुरु पदवी का हो वो आपको इनके बीच में से भेद बता सकता है, क्योंकि ये लोगों के बनाए अनुसार मनगढ़ंत जो है भेद है जिसके अनुसार जो है लोगों को या साधकों को सफलता नहीं मिल पाती। ठीक, तो इसका ओरिजिनल बेसिस वही बता सकता है जिसने असल इससे संबंधित देवी की साधना किया हो। ऐसे नहीं कि कोई भी मुझे इंटरनेट से उठा के आपको दे देगा और आप कर लेंगे, कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब आपको असल बीज मंत्र का जो है पता नहीं होगा। तीसरा, हर बीज मंत्र के अंदर जो है बम यम रम लम शम होते हैं ना, मतलब ऐसे बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं, आपको नहीं पता है कि ये किस चीज़ के कारण होते हैं। सम जो बीज मंत्र होता है वो सृष्टि तत्व के जो है मंत्र को प्राकृतिक जो है परिभाषित करता है, और जो रम होता है ना वो जो होता है वो होता है रुद्र स्वरूपणी मंत्र को। ठीक, और जो है रति क्रिया के जो है मंत्रों को जो प्रदर्शित करता है। एक होते हैं शम मंत्र जो संहार तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। इनके प्रयोग से आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ के लिए सृष्टि तत्वों में आते हैं, तो उसके बीच में मतलब उत्पत्ति के मार्ग को ये बनाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने सम मंत्र वाले जो है मंत्रों का आपने प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे हैं, मतलब जैसे सवारूढ़ महाभीम घोर दिष्टवम हंसमुखिम, तो इसमें आता है ना शम, तो इसके ये संहार तत्व है ना, तो मतलब जो है किससे मतलब किसी बुरी नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक, और मतलब इससे किसी की समस्याओं को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से अगर जो है ब मंत्र से हो रहा है ना, जो मतलब जो है पृथ्वी मंत्र से जो है इसका, या फिर जो है ब्रह्म तत्व से संबंधित मंत्र है, जैसे ओम बालकाड मंडलम भाषा चतुर्भा त्रिलोचनम है ना, तो बालकाड मंडलम भाषा तो मतलब ये बम अक्षर से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये ब्रह्म तत्व से निहित है। अगर आपको ये मंत्र कोई भी करना है तो आपको पहले उसकी सृष्टि तत्व को समझना होगा। अगर आप मान लीजिए अगर आप सृष्टि तत्व से संबंधित किसी मंत्र का आप जाप करते हैं, ठीक, तो आपको उसका पता नहीं है, किसी भी गुरु ने आपको सम अक्षर से या स से आरंभ होने वाले किसी भी मंत्र जाप को आपको दे दिया। ठीक, अगर वो स है, अगर वो सृष्टि तत्व है या संहार तत्व है, आपको ये नहीं पता है, तो अगर आप
शिष्ट तत्व की जो है प्रज्ञा से, मतलब शिष्ट तत्व में आता है प्रज्ञाभिषेकम। अगर आप प्रज्ञाभिषेकम से अगर आप जो है उसका मंत्र जाप करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, अगर नहीं करते ना तो आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती उस मंत्र में। दूसरा, अगर आप शम से अगर आप करते हैं, मतलब हमने बताया ना शवारूढ़ महाभीम, अगर उसमें आता है शाक्ताभिषेकम, अगर आप शाक्ताभिषेकम क्रिया के बिना उस मंत्र को करते हैं ना तो आपको कभी उस मंत्र में सफलता नहीं मिल सकती। ये वो गुप्त ज्ञान है जो आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा और बहुत से लोगों के ऊपर से निकल जाएगा ये, तो इसलिए क्योंकि उनको असल मार्ग के और असल तंत्र विद्या के बारे में, तंत्र विज्ञान के बारे में और मंत्र विज्ञान के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, इसके कारण। तीसरा जो होता है, जो मंत्र जाप आपका कारण नहीं होता, जो सभी लोग आपको जो है मैनुअली बताते हैं कि जो मंत्र की जो मतलब शक्ति होती है वो कीलिताज के कलिकाल के प्रभाव में और जो है गुरुमुख से लेना अनिवार्य रहता है, तो मंत्र जाप में आपको सफलता मिल जाती है। जो है चौथा जो कारण होता है इसका ना, वो ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपका अपने जो इष्ट आराध्या का यदि आप मंत्र करते हैं ना तो बार बार उसमें जो है आपको मतलब सफलता नहीं मिल पाती है। वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके इष्ट आराध्या के साथ आपका अटैचमेंट अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप किसी उग्र देवी की साधना करते हैं, मान लीजिए शमशान काली की करते हैं, प्रत्यंगिरा की करते हैं या बगला की करते हैं, किसी की भी करते हैं आप, ठीक है, तो इनका जो मतलब जो प्रवृत्ति है वो उग्र है, ठीक। तो इसके लिए आपको उस समय स्वभाव में भी उग्रता लेकर के, मुख में पान लेकर के, है ना, और जो है मतलब जो उग्रता के प्रतीक होते हैं, जो मतलब जो संहार के प्रतीक होते हैं वो लाल वस्त्र होते हैं, तो ये वस्त्र धारण करके आपको करना पड़ता है। बगला में भी आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, शाक्त मत में तो मतलब ये जो होते हैं ना इनका एक मैनुअल होता है, तो इसको समझना पड़ता है अच्छे तरीके से। अगर आप इनमें से किसी रिचुअल को अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं बन पाएगा ना, तो हर चीज़ को उसके प्रति समर्पित करना पड़ता है। अगर आप समर्पण नहीं कर सकते तो मंत्र जाप करने का कोई फायदा नहीं। मंत्र जाप आप करें, आपका ध्यान लोगों की तरफ, घर परिवार की तरफ, आपको तो सिर्फ संख्या पूरी करने तक आपका ध्यान हो कि इतना कर लिया आज बहुत है, बेमने मन से अगर आप कर रहे हैं ना तो तब भी मतलब आपको जो है मंत्र जप में कभी सफलता नहीं मिलती। चौथा जो मतलब पांचवा जो इसका कारण रहता है वो रहता है कि मान लीजिए अगर आपने आज मंत्र जाप किया, कल मंत्र जाप किया, मान लीजिए बीच में अगर आपने मंत्र जाप को छोड़ दिया एक दिन के लिए भी, तो उसकी जो लाइन टू लाइन होती है ना, जो कड़ी बनती है, तो वो कड़ी बीच में टूट जाती है, वो गैप पड़ जाता है ना, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है वहाँ से, तो आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप मंत्र जाप आप करते हैं एक ही समय पर, अगर आप मंत्र जाप करते हैं हर रोज़ को, मान लीजिए रात को इतने समय पर अगर आपने मंत्र जाप का टाइमिंग रखा है, तो अगर आप उसी समय पर मंत्र जाप करेंगे ना तभी आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं कि अगर आपने रात्रि का मतलब आपने टाइमिंग रखा है तो आप या कहीं पे भी बैठ के आपने मंत्र जाप कर लिया, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पे ही करना पड़ता है ना साधना कक्ष में गुरु के द्वारा। वो गुरु की इच्छा कि गुरु किस विधान से मंत्र दे रहे हैं। अगर आपको गुरु आपको कोई बंधन नहीं दे रहा है मंत्र में तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर गुरु विशेष कोई जो है उसमें बंधन दे रहे हैं तो उसमें अगर आप उस स्थान से हट करके कहीं और करेंगे ना तो वो मंत्र जाप आपका जो है अमान्य होगा, वो मान्यता नहीं होगा। दूसरा, अगर आप एक दिन का भी अगर उसमें गैप छोड़ देते हैं या समय का भी अगर गैप छोड़ देते हैं, मान लीजिए अगर रात का समय आपने निहित किया है, वो अगर आप सुबह के समय में वो मंत्र अगर जाप कर लेते हैं तो और रात को आप छोड़ देते हैं कि हमने सुबह में मतलब उसका संख्या पूर्ण कर लिया था, तो मतलब एक बैठक में, तो मतलब रात के समय हम नहीं करेंगे तो क्योंकि हमारा तो संख्या पूर्ण हो चुका है, तो वो आपका उस मंत्र संख्या के समय में गिनित नहीं होगा, जिसके कारण एक दिन का आपका गैप पड़ जाएगा और आपके इष्ट आराध्य के साथ आपकी कड़ी टूट जाएगी और आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो होता है आपके मंत्र जाप को फिर से शून्य, जो आपकी शक्ति आपने अर्जित किया उसको फिर से शून्य कर देता है और मंत्र जाप में आपको सफलता नहीं मिलती। और चौथा जो कारण मतलब लास्ट जो इसका कारण होता है, मतलब हम तो बहुत सारे बता देंगे, वो ये होता है कि मंत्र जाप के दौरान अगर आप किसी के बारे में उस संबंधित साधना का विचार कर लें, मान लीजिए अगर कोई काली की कर रहे हैं आप, बगला की कर रहे हैं, किसी की भी अगर आप कर रहे हैं, उस अपने गुरु के सिवा यदि किसी अन्य जो है संसार मात्र में किसी व्यक्ति के साथ यदि आप विचार भी कर ले उस साधना से संबंधित कि हम ये संबंधित साधना है या इसके मार्ग पर हैं या उस संबंधित देवी के पथ मार्ग पर हैं, तो वो जो है साधना का जो फल होता है वो दूसरे के पास चला जाता है और आपके पास उस समय क्या रहता है, कुछ भी नहीं। तो आप मतलब जितना आप अगर उसको बता देते हैं तो उसको आधा फल उसका मिल जाता है, क्योंकि वो उसका ना चाहते हुए भी वो आपके साधना या आपके रिचुअल का पार्ट बन जाता है वो व्यक्ति। तो आप जितना करते हैं उसका 80% उस व्यक्ति के पास जाना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं और आपका काम बिगड़ जाता है, तो जिसके कारण आपको मंत्र जाप में जो है मतलब कितना भी आप करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती। तो ये कुछ कारण है साधकों के जिसके कारण उनको मंत्र जाप में सफलता नहीं मिल पाती। कुछ लोग हैं यूट्यूब पे बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन हमारे मतानुसार जो कारण है हमने आपको वो बताएं जो असल है और जेन्युइन है, जो कहीं पे आपको नहीं
नहीं बताए गए होंगे और लोगों के साथ ये मतलब जनरली जो है लाइफ में होते हैं। तो ये हैक्स हैं मतलब जिसके कारण लोगों को मतलब मंत्र जाप में सफलता नहीं मिल पाती। मतलब ये चीज़ अगर आप कर लेंगे तो मतलब आपको जनरली जो है आपको मंत्र जाप में सफलता मिल जाएगी। ट्राई करिए ये चीज़, जिनको बार बार मतलब सप्तशती के मंत्रों में या अन्य मंत्रों में या कोई भी मंत्र कर रहे हैं अगर उसमें सफलता नहीं मिल रहा है, अगर ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड कर देना और इन चीज़ों के ज्ञान को जान करके अगर आप मंत्र जाप कर लेंगे तो निसंदेह जो है वो मंत्र की सफलता को होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो मंत्र की सफलता आपको प्राप्त होगी होगी। तो यही है, मतलब अधिक से अधिक लोग हमसे जो है जुड़ सकते हैं, वो हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हमें फ़ोन ना करें डायरेक्ट। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।